ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलेगा डेली 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिक्स का एक टॉपिक रहता था, उसको मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन के थ्रू हम कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। जो डेली देखते हैं प्लीज वो लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसीडर the system of m linear equations in n variables। m linear equation होनी चाहिए, वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, n होने चाहिए। कैसे? अगर मैं कहूं a11 साथ में x1, a12 x2 एंड सो ऑन 1 1 1, तो a1 आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन n टाइम, ठीक है, एंड x1 x2 एंड xn। सेम a21 x1, a22 x2 एंड सो ऑन a2n xn। सिमिलरली a12 m इक्वेशंस कह रही हूं मैं, ठीक है, m1 x1 प्लस m a m2 x2 एंड सो ऑन a m n x n। अब देखिए इसमें क्या है आपका, मैंने कहा कि m, ये ध्यान रखिए, m लीनियर इक्वेशंस है। इक्वेशन हमारी रोज होगी एंड n वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। इक्वेशन रोज, ठीक है, और वेरिएबल आपके कॉलम्स हो गए। एंड दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर a, आप वेरिएबल को छोड़ के जो भी आपके पास a11 a12 एंड सो ऑन a1n a21 a22 a2n, ठीक है, और लास्ट am1 am2 amn ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये है आपके पास a। और x को कैसे लिखेंगे, x आपका है वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स, x1 x2 एंड सो ऑन xn तक, x1 x2 xn। मैंने कहा कि जो आपकी इक्वेशंस है वो m लीनियर इक्वेशंस रोज में होगी और जो आपके वेरिएबल है वो कॉलम में होगी। एंड लास्ट b, b इज अ कांस्टेंट टर्म हियर, ax is equal to b। अगर ये ax is equal to b है, that means नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अगर ये b मेरा 0 होगा तो that means होमोजीनियस इक्वेशन। तो b आपका क्या है, सपोज b यहाँ पे है b1 b2 bn, ठीक है, तो ये है b1 b2 bn। क्लियर? ax is equal to b, a लिख दीजिए, x वाला लिख दीजिए इज इक्वल टू b। इसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, m लीनियर इक्वेशन इन एंड वेरिएबल्स। या फिर इस वेरिएबल्स को बाद में मैं जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कराऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा, ये थोड़ा पता होना चाहिए। फिर एंड वेरिएबल्स में मतलब अननोन्स। क्लियर है? इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें आपको पता है कि a क्या है, मैट्रिक्स A 2 3 2 3 2 1 1, B 3 1 and x and y। क्लियर है? इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले मैं बताती हूँ सोल्यूशन है कि नहीं इस इक्वेशन का।
आप क्या करिए, इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। जैसे मैं करती हूँ x2 एंड y-3, आई रिपीट x2 y-3 डाल दीजिए इस इक्वेशन में। तो 3 2 6 हो गया, और ये कितना हो गया -3, किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई। एंड सिमिलरली इसी इक्वेशन को यहाँ पुट कीजिए, तो 2 2 4 -3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 है। मतलब दोनों इक्वेशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 पे सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -3, तो दैट मीन्स 2 एंड -3 इज solution of given linear equation। क्लियर? ये क्या है? solution of given equation। अगर आपका लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ रही है, इसी तरह और भी मैं कोई वैल्यूज डालूंगी तो भी ये सेटिस्फाई करेगी अपनी तरफ से फिलहाल। क्लियर? तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 डाल के आपको पता चलेगा ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्लियर? तो मतलब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि वो एक होता है कंप्लीट solution सेट या solution ऑफ सिस्टम। तो इसमें क्या होता है आपका, a set of values of n variables, sorry, set of variables, not values, variables x1 x2 and so on xn। मतलब अगर ये दो इस इक्वेशन का आपके पास सोल्यूशन दे रहे हैं, तो अगर मैं n टाइम करूं तो वो भी लीनियर इक्वेशन का ही सोल्यूशन होगा, x1 x2 and so on xn, which simultaneously satisfy the all linear equation। ठीक है, which simultaneously satisfy the all linear equation is called solution set या solution of a system of equation। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगी सारे लीनियर इक्वेशन को, तो उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये मैंने पहले भी बताया है लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कंसिस्टेंट होता है आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव वन और मोर सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज वन और मोर सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। वन और मोर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, अदरवाइज क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अब कैसे इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट पता करेंगे, देखिए अगर कोई एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये है आपके पास इक्वेशन। अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, y की वैल्यू भी 1 पुट कर रही हूँ, तो 2 प्लस 3 हो गया, कितना हो गया 5 विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब यहाँ भी देखिए 4 1 करूंगी, 6 क्या कर रही हूँ, y की वैल्यू क्या कर रही हूँ, 1 पुट कर रही हूँ। देखिए यहाँ कितना हुआ, 4 प्लस 6 10 विच इज नॉट इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर? दैट मीन्स क्या है, कंसिस्टेंट है। अदरवाइज दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करी। और अगर सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन की, ये जो दो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, कोई और भी वैल्यू पुट करने से हो सकता है ये लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाए, तो एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, और अदरवाइज नो सोल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है आपका होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मैंने क्या कहा कि जो होमोजीनियस है ए बी इज इक्वल टू, इस तरफ क्या होगा 0, और नॉन होमोजीनियस ए बी ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब बी आपका क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए करना कैसे है, सबसे पहले मैंने ग्रामर रूल में बताया था ना, जो रूल वही यहाँ पे लग रहा है, बट +2 वाले भी देखते हैं ये वीडियो तो फिर मुझे करवाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट
क्रैमर रूल में हम पहले डी निकालते थे, फिर D1, D2, D3, उसमें थोड़ा लेंथी भी जाता है, ये थोड़ा शॉर्टकट भी है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या है आपका, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, क्लियर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस में दो है आगे कि व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, व्हेन डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, दैट मींस ए इनवर्स, जो आपका ए इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये क्लियर है। तो अगर ये आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस ए बी इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स v, आपने ये लगाना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब ये आया कैसे, देखिए मैंने क्या करवाया था आपको, a x इज इक्वल टू b, द सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्री मल्टीप्लाई करो a इनवर्स से, क्या हो जाएगा, ये है i, पता है आपको, a इनवर्स a, i x a इनवर्स b। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, आई एक्स मतलब एक्स, ए इनवर्स बी आ गया। तो जिसमें एक्स आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है, ए आपका जो ए मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स करना है, बी जो आपका इस तरफ दिया होता है इक्वल टू के इस तरफ, और इसको कहेंगे हम यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारा एक्स के एक्स वाई जेड की या जितनी भी वैल्यू दी होगी वो वैल्यूज गिवन मतलब आ जाएगी, क्योंकि हम ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। अब बात आती है ए अगर 0 हो गया, अगर ए 0 हो गया तो आपने चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इनटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ये भी 0 आता है तो इट मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्लियर। अगर ये भी 0 आता है तो इसका मतलब है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। सेम है, पीछे भी ऐसे ही था कि अगर d 0 है, d1, d2, d3 भी 0 है तब भी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते थे, और यहाँ पे a 0 है, ठीक है, बट एडजॉइंट ऑफ a b does not is equal to 0, that means no solution, इनकंसिस्टेंट लिखा है ऊपर, क्लियर, दैट मींस इनकंसिस्टेंट। अब बात आती है इसकी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन दी होगी तो उसमें से 2 इक्वेशन में z इज इक्वल टू k पुट करेंगे इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस, z इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इन फर्स्ट 2 इक्वेशन, देन सॉल्व बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इक्वेशंस बन जाएगी 2 मेरी, और वहां से मुझे x एंड y की वैल्यू निकालनी है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है बाय द मेथड ऑफ x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और जो x एंड y की वैल्यू होगी वो पुट करनी है जिसमें आपने z पुट नहीं किया, क्लियर, वो पुट करनी है थर्ड इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड, क्लियर, और आपका क्या है सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप क्रैमर रूल से करते हैं तो जिसका तो पकड़ अच्छी है बेटर है, अदरवाइज यहाँ भी अगर एडजॉइंट जल्दी नहीं निकाल पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने आपको एडजॉइंट का भी क्या शॉर्टकट बताया है तो आप उससे करिएगा। ये है आपका इनकंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट 0 हो गया आपका, दैट मींस नो सॉल्यूशन अगर एडजॉइंट ऑफ बी डज नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब ax इज इक्वल टू 0, b क्या है आपकी इक्वेशन में 0 है, इसमें दोनों में ही कंसिस्टेंट होता है, यहाँ भी कंसिस्टेंट यहाँ भी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया तो आपको पता है डिटर्मिनेंट 0 होगा, मैं एडजॉइंट ए बी
पुट करूंगी वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि b की वैल्यूज क्या होगी मेरी सारी की सारी 0, तो वो भी क्या होगा 0। सेम हियर, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है, बट ये तो आपका फिर भी 0 ही होगा, क्योंकि आप b की वैल्यू एडजॉइंट a कितना भी है, b की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए यहाँ तो आपका 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, बट डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन क्या होगा? ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन जिसमें आपका देखिए, अगर आप कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो आप क्या करेंगे? x 0, y 0 एंड z 0 ट्रिवियल सोल्यूशन लेंगे। और यहाँ पे अगर दोनों चीज 0 आती है, मैंने बताया यहाँ दोनों चीज 0 आ रही है, तो क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इट मींस यहाँ भी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, बट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्लियर? ये ट्रिवियल सोल्यूशन, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। एंड सेम हियर, जैसे स्टेप मैंने यहाँ किया कि फर्स्ट टू इक्वेशन में z इज इक्वल टू k पुट करके वहां से x एंड y की वैल्यू निकाल के थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन अपने आप निकलेगी। थोड़े से पहले कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब और बाकी फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, यूज मैट्रिक्स मेथड। अब ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b को मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 7। क्या है ये? नॉन होमोजेनियस। क्लियर? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, तो वी कैन रिटर्न एज a क्या है पहले तो 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 5। तो फटाफट a चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a 5 और माइनस 6 माइनस 1, दैट मीन्स 0 नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा था कंडीशन? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इज इक्वल टू 0, एक ही था, यूनिक सोल्यूशन आएगा आपका। तो क्या होगा? यू नॉन होमोजीनियस के लिए यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। तो आप करिए यूनिक सोल्यूशन कैसे लाएंगे आप? अब आपको क्या कहा था नेक्स्ट? इफ a determinant does not is equal to 0, inverse exist, that means x is equal to a inverse b, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे x इनवर्स a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स कहां से निकलेगा? यहाँ से। a इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालना है, तो मैंने क्या कहा था? एडजॉइंट ऑफ a फॉर टू ऑर्डर मैट्रिक्स, इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स, साइन चेंज नॉन डायगोनल matrix. I repeat, interchange diagonal matrix and but sign change in non-diagonal matrix. ये मैंने करवाया हुआ है। फिर एडजॉइंट निकल गया मेरा। ठीक है, 2 into 2 के लिए इतना आसान है। अब आपको फॉर्मूला होता है a इनवर्स 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a। तो ये तो वैसे -1 आ रहा है, तो -1 डाल दीजिए, 5 2 3 1, सारे अंदर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। देन वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस, बाहर ही रखते हैं क्योंकि अभी मल्टीप्लाई करना है, 5 2 3 1 इंटू b, b में पुट कर रही हूँ। b क्या है आपका? 4 एंड माइनस 7। तो करिए फटाफट, 4 5 20 माइनस 14, और ये कितना हो गया? 12 माइनस 7। तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 5, बट बाहर था माइनस, तो माइनस एंड माइनस। इट मींस वेरिएबल्स क्या है मेरे? x एंड y। कंपेयर कर दो, x इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -5। यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक कंसिस्टेंट बताया था, वन और मोर सोल्यूशन हो सकते हैं। वन सोल्यूशन होगा, यूनिक मोर होगे तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, यूज मैट्रिक्स मेथड टू एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। 4x minus 2y is equal to 3,
minus 2y is equal to 3. 6x minus 3y is equal to 5. 6x minus 3y is equal to 5. अब देखिए, अब क्या करना है इसमें आपको, सबसे पहले तो a निकालिए. 4, 6 minus 2 and minus 3. minus 12 plus 12 कितना आ गया? 0. डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ गया, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ गया तो दो कंडीशन थी. क्या थी? या तो इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट. consistent of adjoint of A dot B is equal to 0 and adjoint of A dot B does not is equal to 0. No solution, infinite many solution. चेक करते हैं adjoint of A. क्या कहा था? ये आपका A मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे? इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स, साइन चेंज नॉन डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, ये adjoint A आ गया. उसको क्या कर दो? B से मल्टीप्लाई कर दो. B है आपका 3 and 5. तो कितना हो गया? 3 3s are 9, 5 2s are 10. 0 नहीं आ रहा है, पहले ही पता चल गया. 6 3s are 18, 4 5s are 20. It means 1 and 2 does not is equal to 0. तो क्या हुआ? ये आगे नहीं करेंगे, इनकंसिस्टेंट आ गया, नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका the system of the following system of equation show that the system of following equation is consistent. आपको शो करना है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए. आपके पास इक्वेशन दी है, ठीक है, एंड फाइंड द सोल्यूशन, और सोल्यूशन भी पूछा है. तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं. वैसे 0 ही आएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए 0 होता है. बट चेक 2 minus 1 3, 3 2 minus 1 4 5 minus 5, प्लस माइनस प्लस. डिटर्मिनेंट कीजिए. -10 और +5 +1 -15 +4 +3 15 -8. ये हो गया 2 -5 -11 और 13, सॉरी 7. क्लियर? तो ये हो गया आपका -10 -11 +21. तो ये हो गया आपका 21 + 21 is 0. तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is equal to 0, कंसिस्टेंट, यहाँ भी कंसिस्टेंट. लेकिन क्या कहा आपको? एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट ऑफ A dot B does not is equal to 0 and adjoint of A B equal to 0. दो कंडीशन होती है. तो ये होगा नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट. ये इनकंसिस्टेंट था, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन. क्लियर? एंड ये क्या होगा आपका? अगर ये भी 0 ये भी 0 तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. तो हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ A डॉट B 0 होगा कि नहीं. तो सबसे पहले A आपके पास क्या है? A मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है. तो मैं क्या करती थी एडजॉइंट को निकालने के लिए? शॉर्टकट किया, सिखाया है आपको. 2 5 रो में लिखिए 2 5 -1 2 2 5 -1 एंड वापस 2. सिमिलरली -1 -5 and then 3 -1 and then 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2 3, ठीक है. और लास्ट यही वाला 2 5 -1 2 5 -1 2. अब मैंने क्या कहा था? इनके माइनस निकाल. माइनस मतलब इनको मल्टीप्लाई करके, इसको जैसे आप डिटर्मिनेंट करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड देन वो आपके एडजॉइंट निकल जाएंगे. एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा? -10 + 5 15 -5
1 minus 6, and then minus 4 minus minus plus 15, minus 5 2s are 10, minus 12, 3 3s are 9, minus minus plus 2, और ये 5 3s are 15, minus 4 2s are 8, minus 4 और 5 2s are minus 4, 5 2s are 10, and this 4 plus 2 2s are 4, minus minus plus, ठीक है 3, तो कितना आया आपका, ये आ गया आपका 5 11 7 10 22 14, क्लियर, minus 5 11 and 7. अगर मैं इस एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करती हूँ, बी मेरा कितना है 5 7 and 9, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 25 प्लस 70 माइनस 45, ये आपका माइनस 5 था, ठीक है, तो माइनस 25, क्लियर। अब नेक्स्ट 11 55 और माइनस 154, और ये कितना हो गया प्लस 99, नेक्स्ट 35 माइनस 68, और 68 नहीं 16 14 7 जा 98, 7 4 जा 28 और 2, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो देखिए ये और ये प्लस करके कितना हो गया 10 और 6 70 हो गया, और ये प्लस करके 14 और 9 14 154 हो गया, और ये प्लस करके 8 और 6 और 3 9 हो गया, 98 हो गया। इट मीन्स क्या आ रहा है ये 0, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0, देन ये क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। आगे करते हैं कैसे करना है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा था इफ इनफाइनाइट अगर मेनी सोल्यूशन आता है तो स्टार्टिंग की दो इक्वेशन में पुट z इज इक्वल टू k, पुट कीजिए 2x माइनस वाई प्लस 3k, उस तरफ ले जाइए माइनस 3k हो गया, एंड नेक्स्ट वाले में 2y माइनस प्लस 3x, ठीक है, 3x प्लस 2y लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस k, उस तरफ ले जाइए 7 माइनस k हो गया। मैंने क्या कहा था कि z इज इक्वल टू k फर्स्ट टू इक्वेशन में पुट कीजिए, और यहां से अप्लाई x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये अप्लाई करना है, और आपको क्या लाना है x की वैल्यू लानी है, x एंड y की वैल्यू जो भी आपके पास वेरिएबल है। सबसे पहले a कितना हो गया, यहाँ पे a है आपका 2 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2, क्लियर, ये है a, और x है आपका xy, और b है आपका ये पूरा वाला, क्लियर। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट करो फटाफट, 4 7 डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स क्या होगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, 1/7 एडजॉइंट ऑफ a, इंटरचेंज डायगोनल मैट्रिक्स, साइन चेंज नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, ये हो गया आपका एडजॉइंट a। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x आपका xy है, एंड a इनवर्स आपका 1/7 2 1 minus 3 2 है, एंड b इज हियर ये वाला 5 माइनस 3k एंड 7 माइनस k उस तरफ चला गया प्लस k, 7 प्लस k, ठीक है, माइनस के उस तरफ चला गया था तो प्लस हो जाएगा, करिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 2 are 10 और 5 2 are 10 माइनस 6k, ठीक है, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, एक ही है ये, 5 2 are 10 माइनस 6k, और ये भी प्लस 7 प्लस k, 1 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 3 से करिए माइनस 15 और 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, और 2 से करिए 14 प्लस
2k। क्या है आपका वैल्यू? तो मतलब ये हो गया आपका 17 माइनस 5k, और ये हो गया 9 to 11, और ये हो गया 1 माइनस 1, मतलब 11k माइनस 1। क्लियर है? तो क्या कहा था मैंने, x एंड y की वैल्यू। x मीन्स 17 माइनस 5k बाय 7, y मीन्स y 11k माइनस 1 अपॉन 7, नॉट 17, अपॉन 7। इस इक्वेशन को, इस x और इस y को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है? तो ये थर्ड इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। x एंड y, x की जगह ये डालेंगे, y की जगह ये डालेंगे, और z की जगह क्या डालेंगे, k डालेंगे। पुट करके चेक कर लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड 9 आ जाएगा। मुझे बताना था कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन होमोजीनियस वाले कर लेते हैं। x प्लस 3y माइनस जेड 2x प्लस 3, ये है आपका सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। अब आपको पता है इस तरफ 0 है तो होमोजीनियस इक्वेशन ही है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर देते हैं। 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 3 1 3, क्लियर? प्लस माइनस प्लस, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका, कितना होगा, 2 माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 3 प्लस 3 2 6, माइनस 1 1 minus minus plus 3, that means 2 minus 1 3 4, that means minus 2 minus 9 minus 4 does not is equal to 0। आपको क्या कहा था कि आपका कंसिस्टेंट ही होता है होमोजीनियस के लिए, बस 0 नहीं है, बट एडजॉइंट ऑफ ए कुछ भी आ जाए बी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0। ये 0 नहीं है, ये 0 है, इट मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन। क्लियर? दैट मीन्स x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए इसमें पूछा है, शो दैट द होमोजीनियस इक्वेशन फॉर अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फाइंड द सोल्यूशन। तो आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वैसे भी पता है, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 1 3 6 एंड माइनस 5, प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 5 प्लस 6 plus 2 minus 5 plus 3 and plus 1 with 6 minus 3, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया minus 2 2 2 जा 4 minus 4 and then plus 3, so minus 3 plus 3 0। if determinant of a equal to 0, it is consistent for homogeneous and adjoint of a डॉट बी भी क्या हो जाएगा आपका, 0। दोनों 0 है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट टू इक्वेशन में पुट z इज इक्वल टू k इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पुट कीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस k x प्लस y इज इक्वल टू k। स्टार्टिंग की दो इक्वेशन में पुट कर दी। अब ए डिटर्मिनेंट देखिए इसका, 1 माइनस 2 1 एंड 1, तो 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x आपका एक्स वाई है, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है 3, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालिए इसका, इंटरचेंजिंग डायगोनल मैट्रिक्स, साइन चेंजिंग नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। साथ में b है आपका 0 एंड सॉरी हियर 0 नॉट 0 माइनस k एंड k, ये वाला b, ठीक है, माइनस k एंड k। सॉल्व कीजिए, 1/3 दिस इनटू दिस, माइनस k प्लस 2k एंड प्लस k and k,
दैट मीन्स 1/3k एंड 2k। इट मीन्स x आपका आ गया k/3, y आ गया 2k/3। ये है आपके x एंड y की वैल्यू। x, y एंड z, z इज इक्वल टू k, वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए इक्वेशन 3 में, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, और क्या है ये, नॉन ट्रिवियल solution, because if determinant of a is equal does not is equal to 0, sorry, is equal to 0 and adjoint of a dot b is equal to 0, तो infinite many solution होता है, non trivial solution। I hope clear है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the system of linear equation x plus 2y minus 3z is equal to 1 to p plus 2 z is equal to 3 and 2p plus 1 साथ में y plus z is equal to 2 has no solution। अब करिए जरा, आप करिए फटाफट, क्या करेंगे इसमें, नो सोल्यूशन के लिए क्या था, डिटर्मिनेंट आपका क्या था, 0 था, और एडजॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट इज इक्वल टू 0। और इसमें आपको मैंने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, P2, P-1/2, P-2 एंड P3। देखिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट नो सोल्यूशन है, तो ये क्या होगा, 0 होगा, मतलब 1, 2, -3, यहाँ z की वैल्यू p plus 2 है, 0, 0, x एंड y, x 0, y इतना एंड z 1, ये है a आपका। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूं तो मैं क्या करूंगी, अलोंग C1 से, ठीक है, R1 के अलोंग करूंगी तो 1, ये और ये कट, 0 माइनस p 2p plus 1 p plus 2, ये आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, तो मतलब माइनस में आ रहा है, मल्टीप्लाई 2p स्क्वायर, 2p, 2 2 4p plus p plus 2, इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस तरफ क्या था डिटर्मिनेंट, 0 फॉर नॉन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए 5 2p स्क्वायर 5p प्लस 2, और नेगेटिव उस तरफ ले गए हम, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4, तो 4 1 4, फैक्टर करने हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, p की वैल्यू -2 और -1/2 आ गई। अब देखिए p की वैल्यू तो -2 भी आ रही है, -1/2 है, ऑप्शन में भी यही है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सिर्फ या तो दोनों होते या फिर एक होता तो मेरा वो आंसर होता, बट ऑप्शन में दोनों है अलग अलग ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ b डज नॉट इज इक्वल टू 0, ये शो कब करता है तब आपको पता चल जाएगा। देखिए जब p की वैल्यू -2 डाल दीजिए, p की वैल्यू -2 कहाँ डालेंगे, इधर डालेंगे, तो a क्या हो जाएगा, 1 0 0 2 0, या -2 डालिए तो -4 + 1 -3, -3, यहाँ पे -2 डालिए, 0 आ गया और ये 1 आ गया, क्लियर। तो अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने क्या बताया आपको, इसको यहाँ से स्टार्ट करिए, 0 -3 2 0 0 1 -3 0 0 0 1 0 एंड 0 -3 2 0, एडजॉइंट कीजिए फटाफट, तो ये होगा आपका डिटर्मिनेंट 0 -0 और -9 -2, 3 3 9, माइनस माइनस कट हो गया, -2 7, 0 एंड 0, सेम 0 एंड 0, 1 एंड 0, 0 एंड 0, 0 एंड 0, ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 0 एंड 0, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करके देखिए, डॉट बी, यही कर लेती हूं मैं, अगला स्टेप के लिए लिखना 1 3 टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब करो फटाफट, मल्टीप्लाई 0 7 3 21, पता चल गया, 0 नहीं, नॉन 0 आ रहा है, 0 3 0 0 3 3 9 एंड 0, डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो मतलब p की वैल्यू -2 ही है।
अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो इट मीन मैं समझ जाती कि p की वैल्यू -2 है। आप चेक करके देखिए, p की जगह इस वाली इक्वेशन में -2 पुट कीजिए, यहाँ पे फिर a मैट्रिक्स बन जाएगा, p की जगह -2 1/2 पुट करना है, ठीक है। एंड देन फिर आप उसका एडजॉइंट कीजिए, पक्का p जब आप -1/2 डालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए b आपका 0 आ रहा होगा। ये 0, ये 0, ये 0, तो मतलब ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है। ये तो तब जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है कि अगर डिटर्मिनेंट भी 0, ये भी 0, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन में पूछा है नो सोल्यूशन, तो p = 2 आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 4z. ये है आपके पास इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका 1 -2 -1 2 1 2 एंड नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट कब होता है? कंसिस्टेंट पहले तो ये सब लर्न होना चाहिए। a determinant is equal to 0, a determinant does not is equal to 0, that means unique solution जिसमें हम x थे एंड here अगर a determinant 0 है तो आपको adjoint of a b चेक करना है। अगर वो 0 आता है, ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए 0 ही होता है, सॉरी, कंसिस्टेंट के लिए 0 होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए डज नॉट इक्वल टू 0 तो आपका इनकंसिस्टेंट होता है। अगर यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल टू 0 लिख कंसिस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? कंसिस्टेंट ही दिया है, तो मतलब मुझे ये अप्लाई कर, यही होगा आई थिंक। डिटर्मिनेंट मेरा पहले चेक कर लेती हूँ। 1 1 1 1 2 4 1 4 एंड 10 प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट करते हैं 1 20 -16 -1 10 -4 प्लस 1, ये 1 है, प्लस 1 4 -2, तो ये हो गया आपका 4 -1 6 प्लस 2 6 और -6, 6 और 6 कितना हो गया? 0। डिटर्मिनेंट आपका 0 है, तो कंसिस्टेंट के लिए आपका क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ a b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। करते हैं फटाफट एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले a को कैसे लिखना है आपको? 1 2 4 1 2 2 4 1 2 4 10 1 4 4 10 1 4 1 1 1 1 2 4 1 2। निकालिए इसके एडजॉइंट ऑफ ए को फैक्टर निकालिए। 20 10 2 20 -16 कितना हो गया? 4 4 -10 -6 4 2 4 -10 -6 10 -1 -9 1 -4 -3 4 -2 2 1 -4 -3 और 2 -1, ये आपका 1 हो गया। क्लियर है? ये है आपका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी पुट कीजिए, बी है आपका 1 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई कीजिए 4 प्लस और क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 फॉर कंसिस्टेंट। तो 4 -6 अल्फा प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बाकी भी चेक कर सकते हैं, एक इक्वेशन बनेगी। मुझे अल्फा चाहिए, तो क्या करूंगी मैं? 2 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 2 8, स्प्लिटिंग कर दो, और -6 चाहिए तो दोनों माइनस लग जाएगा। डिवाइड बाय 2 अल्फा की वैल्यू 2 एंड 1। ये अगर आपका ऑप्शन है 1 एंड 2, ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, -6 -9 अल्फा -3 अल्फा स्क्वायर। इसी तरह ये वाली इक्वेशन भी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है नॉन पॉसिबल या फिर ज्यादा, आप चेक कर लीजिए, यही आएगा आई थिंक।
एक और क्वेश्चन देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus y plus z is equal to beta, 5x minus y plus alpha z is equal to 10 depends on, क्वेश्चन है x plus y plus z is equal to beta, 5x minus y plus alpha z is equal to 10, 2x plus 3y minus z is equal to 6 depends on. ऑप्शन है आपका only alpha, only beta, alpha and beta या neither, b and नॉट अल्फा. एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन किस पे डिपेंड है? सबसे पहले देखिए, वैसे तो मुझे यहीं से पता चल रहा है जब मैं A1 1 5 minus 1 अल्फा 2 3 minus 1, वैसे तो मुझे यहीं पे पता चल रहा है. यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए आपका? डिटर्मिनेंट फॉर यूनिक सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0. और मुझे अल्फा इस वाले में गिवन है ए मैट्रिक्स में, तो अगर अल्फा 0 के बराबर नहीं आएगा तो मेरे को मतलब अल्फा पे ही डिपेंड है ये. ठीक है, तो आप कर लेते हैं डिटर्मिनेंट -5 -2 अल्फा 15 माइनस प्लस 2, तो आपको पता है -1 -3 अल्फा और ये +5 +2 अल्फा प्लस 17. क्लियर? तो ये हो गया आपका माइनस अल्फा प्लस 23, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू -23. तो ऑब्वियसली बात है अल्फा 0 नहीं आया, तो आपका डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू आपको किस पे डिपेंड है? ऑप्शन ए ओनली, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन किस पे डिपेंड है? ओनली अल्फा पे. ये है आपका आंसर. क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैंने आपको करवाया अभी, लीनियर इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं. x इज इक्वल टू ए इनवर्स p. ये था मैट्रिक्स के टॉपिक, और कुछ थोड़ा ग्रेजुएशन के टॉपिक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.